यही होता है कि आदमी एक बहुत बढ़िया अच्छा सा करता रहे बैंक में काम, प्रोप्राइटर भी अपना इधर उधर दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान में, और बिजनेस बढ़ेगा आपका। और अगर आप सोचो नहीं 10,000 रुपये हम कहाँ दे पाएंगे यार, ये वो स्किल पर्सन है, हमको 10,000 भी ज़्यादा लगते हैं लोगों को। जी जी बिल्कुल। 10,000 रुपये में आज की डेट में जिम का कोई आदमी है ही नहीं जो 10,000 रुपये में काम कर देगा। अगर करने वाला होगा तो ज़्यादा क्या करेगा, वो वीडियो डाउनलोड करके दिखा देगा, भैया ये आता है, इसमें ये होता है। आपको भैया पैसा खर्चा कर यार, आप अल्टो लेने जाओगे और सपने देख रहे हो BMW के, और अल्टो के पैसे हैं आपकी जेब में, तो आपको अल्टो मिलेगी ना, BMW नहीं मिलेगी। जी जी। सपने अगर BMW के देख रहे हो तो BMW जैसे दिमाग में लाओ। ये है मेरा MSME का, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया आपसे कि आप नहीं। तो सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा मैं लोगों से वो हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि लोग मतलब काम कराना चाह रहे हैं, काम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये और इसके जो इसके जिम ने अभी जो शुरू किया है कॉशन मनी के नाम पे लोग घबरा जाते हैं, और एक बार पासवर्ड बनवाने के बाद कभी लॉगिन करके नहीं देखते हैं, उनका काम कैसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं सही है, वो समझते ही नहीं ये चीज़ यार। मैं समझा के परेशान हो गया हूँ लोगों को, मगर नहीं, हमने छोड़ जब छोटे लोगों का, कई लोगों का जो नहीं सोचते ये चीज़, उनका साथ पे छोड़ दिया मुझे कि भैया आप जो आपको अपनी फन की चिंता नहीं है, आप ही को मतलब ये नहीं चिंता है कि हम इस पर क्या करें, कैसे सीखें, नहीं कहेंगे हमको आता नहीं, अरे आता नहीं सीखो, हम कह तो नहीं सिखाऊंगा। मैं रोज तुम्हारा काम के लिए नहीं बैठ सकता ना, मेरे पास आगे बढ़ना है। और आप जैसे बहुत से लोग भटके हुए हैं, मुझे सबको रास्ता दिखाना है, सही चीज़ें जानकारी सबको देनी है। आप भी अकेले नहीं हो दुनिया में, 130-35 करोड़ की आबादी में बहुत लोग हैं, और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है समय आपके काम के लिए। धन्यवाद भाई साहब, अगर आप लोगों ने हमसे काम दे रखा है कि भैया धर्मेंद्र भैया ये चीज़ कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं भी यहाँ पे खाली नहीं बैठा हूँ, मेरे पास और भी लोग हैं जिनको है मेरी ज़रूरत, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनका काम कर रहा हूँ, जो लोग इसमें सच में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका काम है, आप जब जागेंगे तब सवेरा होगा। जो लोग 2019 जागे थे, आज वो उसके 10 गुना अपना मतलब लेके प्रॉफिट और कर रहे हैं काम। आप बैठे रहिए, आप इंतज़ार करिए कि 2024 में मैं करूँगा, 25 में करूँगा, या जब करना होगा तो करिएगा भैया। तो मेरा भावनात्मक ये इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा बहक जाता हूँ, कई बार थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ, बट मैं क्या करूँ। मैंने देखा है कि यार मैं एक मतलब कई लोगों को ऐसा देखा है मैंने। चलो खैर ये हो गई दूसरी बात, अब आप देखिए। तो सर मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या जिम की फीस चार्जेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जिम फीस चार्जेस हो गए हैं इसके, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिम पे जाके। वैसे जो अभी रिसेंटली जो मुझे जितना मेरे माइंड में मैं बता दूँ, जिम कोई जो रजिस्ट्रेशन करता है जिम, वो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड से करता है। अगर आप एज अ सेलर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी एक होनी चाहिए आपके पास ईमेल आईडी जो चल रही हो, एक्टिव पोजीशन में हो। एक आधार मतलब आधार होना चाहिए आपका। आधार नहीं है तो आपका पैन भी चल जाएगा, आधार होना चाहिए। आधार के साथ में अटैच जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पे आती है। और ये प्रोसेस इतना ईजी है कि आप अपने हाथ अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं, कोई इसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन लोग चलो नहीं, जिनको कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं या जिनको नहीं आइडिया है, उनको तो भाई करना पड़ेगा, वो सेवा ले सकते हैं, मगर सही आदमी से लीजिए और सही जानकारी वाले से लीजिए। मैं राय दूंगा, अगर नहीं है तो आप हेल्प डेस्क पे जा करके उसको फ़ोन करके उनसे पूछ लीजिए भैया कैसे होता है। ये है तरीका। फिर आप अपना आधार पैन से आप जब लॉग करते हैं, आपकी एक ईमेल आईडी में OTP आएगी। फिर आप मतलब एक आप प्रोसेस आके देखेंगे, चार्जेस कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन का चार्जेस कोई भी नहीं है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा ले रहा है, इट मीन्स वो अपनी सर्विस का मांग सकता है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड है। मैं कहूँ मैं किसी कर दूँ और मैं उससे कहूँ भैया मेरा आने जाने का पेट्रोल खर्चा लगा, मैं आपका रजिस्ट्रेशन, तो वो अलग चीज़ है कि वो कितना ले रहा है, क्या ले रहा है। लेकिन जिम पर्टिकुलर न कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिम देयर इज़ नो चार्ज ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द जिम पोर्टल, किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद जब आपकी एक बार डिटेल बन जाती है, फिर जब आपका ID पासवर्ड बन जाता है, फिर आप जो लॉगिन करते हैं, फिर जो सेलर की तरफ से पैनल मिल जाता है आपको, सेलर पैनल, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा। अगर आप GSTN रजिस्टर्ड हैं, वो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, आपकी अपनी कंपनी की डिटेल डालनी पड़ेगी, बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, आपके 3 साल के मिनिमम जो ITR आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके ITR के डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी ऑफिस लोकेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी।
कंपनी कब खोली थी आपने, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद इतना डिटेल डालने के बाद जब ये डिटेल पड़ जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये डिटेल डालने के बाद आपको मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर आपको जमा करना होगा 5,000 रुपये कॉशन मनी। ये इतना प्रोसेस होने के बाद 5,000 रुपये जमा करना है, वो भी कॉशन मनी। आपका वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होता है कॉशन मनी के लिए, कोई आपको अलग कहीं और नहीं जमा करना है। जो आपकी फर्म के नाम से एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा, मेरे पास पड़ा हुआ था, वैसे मैंने एक लोगों में किया था, शायद नहीं है, मैं दिखा देता। वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा, फिर एक आपका चालान जनरेट होता है। अगर आप RTGS या NEFT करना चाहते हैं तो आपको एक चालान जनरेट होता है। उस चालान से आपको डिटेल मिल जाती है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और ये आप उसको कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जमा कर सकते हैं। फीस आप जो है जमा कर दीजिए। कॉशन मनी जमा होते ही, जैसे ही कॉशन मनी जमा हुई, आपको एक्सेस मिल जाता है कैटलॉग जनरेशन का। फिर आप कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग मीन्स यहाँ पे होता है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं। देयर कैटलॉग मीन्स व्हाट आर यू ऑफरिंग फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विस। तो आप जितने प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे आप कैटलॉग बनाइए। अगर आप OEM है तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस दूसरा होता है। OEM का मैं बता मतलब आगे कभी बता दूंगा, फिर कभी थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग होता है। बाकी सेलर जो आपके रीसेलर्स या सेलर्स होते हैं, इनका ये होता है। फिर आप जब कैटलॉग बना लेते हैं, आपने कैटलॉग बनाया, कैटलॉग बनाते समय आप किस कैटेगरी का आइटम डाल रहे हैं। अब तो हर एक कैटेगरी का इस पर आप जो जिस चीज़ में डील करते हैं, आप वो सारे आइटम इस पर डालिए। ठीक है, एक 1 बाई 1 आप सारे डाल सकते हैं। आइटम डालते समय जो रिक्वायरमेंट आइटम की है, जो उसकी स्पेक्स है, जो भी है, वो आप एज पर आपके स्पेक्स या एज पर अकॉर्डिंगली योर आइटम यू कैन अपडेट द योर आइटम ऑन द जेम पोर्टल। तो उसमें क्या है कि एक एक करते चलते हैं। ऑथराइजेशन, जिस चीज़ से आप जिस OEM का आप बेचना जा रहे हैं, उस कंपनी से आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है। उसको आप रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सर हम आपका प्रोडक्ट हम भी डील करते हैं और हम आपका जो है ये कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, आप परमिशन दे दीजिए। वो आपको परमिशन देगा, आपको एक ऑथराइजेशन नंबर दे देगा। वो ऑथराइजेशन नंबर आप जैसे डालोगे, आपका प्रोडक्ट जो है पब्लिश हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी आपके स्टॉक में है वो सब आप मेंटेन करिए, दिखाइए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और इसके लिए मगर स्किल पर्सन चाहिए, और स्किल पर्सन को लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। समस्या यहाँ पे आ जाती है अभिषेक भाई। अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे और पैसा कमाने की सोचोगे, ऐसा आज के डेट में कोई बिजनेस नहीं है। सिर्फ चूतिया बनाने वाला बिजनेस है, फ्रॉड का बिजनेस ऐसा है जहाँ आप पैसा नहीं खर्च कर सकते और सामने वाले से पैसा ले सकते हो। बाकी आप अगर ईमानदारी से और अच्छा काम करना जा रहे हो तो पहले तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब बिना डीजल हम डलवाए गाड़ी को ही हम वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। पहले हम डीजल डलवाएंगे, फिर हम जाएंगे। हम सोचे हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम डीजल डलवा लेंगे, हमें पैसा मिल जाएगा। तो है ऐसा पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग ऐसे मतलब बात करते हैं ऐसी बिना सेंस की। अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि हम पैसा बिना लगाए पैसा कमा लेंगे। तो बिना पैसा लगाए आप जाइए, इतने फ्रॉड देखिए इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, और वो सब जो नहीं दिखा रहे हैं 2 दिन में पैसे डबल करिए, 2 दिन में पैसे डबल करिए। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे लोगों को चूतिया बना रहे हैं। 2 दिन में पैसा डबल होता ही नहीं है। अगर होता वो खुद का कर रहे होते, तुम्हारा काहे करते। वो एक दिन में 100 कमाए, अगले दिन 200 कर ले, 200 से 500, 1 लाख के 2 लाख कर ले, 2 लाख से फिर धीरे धीरे वो अंबानी बन जाए। वो आपका पैसा क्यों डबल करने लगे हैं? उनको उनका क्या फायदा मिला है? आपको डबल करके क्यों दे रहे हैं? भाई आज बताओ, अगर हम आज खूब पैसा कमाएंगे तो हम अपने लिए आदमी सोचता है, दूसरे के लिए कौन सोचता है? दूसरे के लिए वो सोचता है जिसको सामने वाले का पैसा लेना है, चूतिया बना के। मैं बहुत बोल्ड बोलने लगा हूँ आजकल, लोगों को मेरी बातें चुभने लगी हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं यही हूँ। अब मैं अपना ओरिजिनल और एटीट्यूड में दिखा रहा हूँ। लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड आ गया, क्यों ना आए भैया, आपके पीछे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि आपके पास 5,000 रुपये नहीं है कॉशन मनी जमा करने के, नहीं है तो बैठो भैया, आप कर रहे हो करो वो काम। हमें मेरा टाइम तो मेरा ना खराब करो। आप तो कमा चुके, हमारी उम्र है, अब हम नहीं करेंगे या हम इसी में फंसे रहे आपके पीछे कि आपका जब 5,000 आएगा, आप जब कॉशन मनी दोगे तब हम आपका प्रोडक्ट डालेंगे या करेंगे, आपको आगे जानकारी देंगे। तो हमारे पास नहीं है समय इतना। आप कराइए, जितने लोगों को आप बुरा लग रहा है मेरी ये सब चुप रहे, कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यार मेरी ये भावना है भाई साहब, क्यों आ जाती है क्योंकि मैं बहुत लोगों को, यार मैं दिल्ली में देखा, अभी मैं गया था दिल्ली में, 7-8 लोग जो भी थे मेरे साथ में, मतलब इतने अच्छे रॉयल आदमी, मतलब पैसों की कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पैसे उनको तुम जो बता दो, पैसे का मतलब नहीं। कि हमने कहा सर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है जेम पे, जो अभी चार्जेस की बात हो रही थी, चार्जेस की बात हो रही थी, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
इसमें आता है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है 0.5% का, मतलब टर्नओवर पे वो स्लैब बना हुआ। अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ तक का है, शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बता दूंगा इसको फिर किसी दिन, लेकिन वो एक जो इसका ट्रांजैक्शन चार्जेस है 0.5% होता है। फिर स्लैब बने हुए हैं 1 से 100 करोड़, 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 से 300 करोड़, 300 से 400 करोड़, उसके हिसाब से स्लैब बटा हुआ है कि इतना % इस ट्रांजैक्शन चार्ज पे आपको देनी पड़ेगी। वो है इसके चार्जेस। वो भी हम क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो फिर डॉक्यूमेंट आप चेक करके वो देख लीजिए। बहुत ऐसा नहीं है कुछ भी, आप ये मान के चलो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर 20 लाख के ऊपर का है तो आप 50 लाख के ऊपर का है सॉरी, तो आपको देना ही है 0.5%, ये मान के चलो। ये है इसका सीधा से 50 लाख के ऊपर का अगर पेमेंट है तो 0.5% आपको देना है ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर जो होगा वो फिर स्लैब बने हुए हैं अलग अलग। इतना बड़ा टर्नओवर अभी जो MSME है उनका वो नहीं पाता है, मतलब जो ऑर्डर उठाते हैं, जो आप ऑर्डर उठाते हो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज मीन्स होता है ऑर्डर। जी पर ऑर्डर ट्रांजैक्शन चार्ज मीन्स यहाँ पे पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर अगर आप 50 लाख का ऊपर उठाओ तो उसका 0.5% दोगे, अगला ऑर्डर फिर उठाओगे तो फिर देना पड़ेगा। और वन टाइम एक 10,800 मतलब 11,800 रुपये एक और होता है, वो फर्स्ट टाइम एक्सेस चार्ज या कुछ सिक्योरिटी मनी के रूप में भी जमा होता है। वो भी आपको मैं डॉक्यूमेंट देख के बता दूंगा। अभी मैं रास्ते में हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं जी, समझ सकते हैं। हाँ, तो आप तो जानते ही हो, आप तो रहे हो मेरे साथ इतनी बार जो है, तो आप समझते हो कि धर्मेंद्र जी का माइंड चलते समय भी हम ना कुछ लोगों को भले के बारे में सोचता रहता हूँ कि आज मैं वहाँ पे जो समस्याएं हैं लोगों की वो मैं वहाँ पे रेज कर पाऊँ और वो चीज़ें मैं लोगों को बता पाऊँ। जी बिल्कुल, है ना। तो ये मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है और यही मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों का मुझसे हो पाए, साल भर में इधर जो भी काम मैं करूँगा मैं लोगों के लिए करूँगा। मैं अपने लिए इस समय कम कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ वो लोगों के लिए ही है। जी बिल्कुल। तो सर मैं थोड़ा समय आपका और लेना चाहूँगा। मैं ये अगला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जिम के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? जिम के बारे में तो मैं इतनी देर से अपील ही तो कर रहा हूँ, जिम पे आइए, जिम पे आइए। अगर आपको लगता है कि आप हैं उस लायक, जिम पे आने लायक, और पैसे अगर आप किसी को नहीं दे सकते हो, स्किल पर्सन को पैसे की वो जॉब पे नहीं रख सकते हो जिम के लिए स्पेशल एक अलग आदमी, तो फिर मत आइए। क्योंकि आप अपने हाथ से करोगे नहीं, एक बार ID बना लोगे और इसमें लॉगिन करोगे नहीं, सोचोगे जिम से अपने आप को ऑर्डर आ जाएगा, तो ऐसा भैया सपने में हो सकता है, मगर हकीकत में ये है कि आपको लॉगिन ID बना के प्रोडक्ट डाल के पूरा प्रोसेस करके पूरी जो उसके चार्जेस हैं वो दे के पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। जिम पे आइए, आपका स्वागत है। MSME को बढ़ाइए, देश को बढ़ाइए, अपना देश को भी प्रॉफिट दीजिए, आप भी लीजिए और सेवा करिए। जितने भी यहाँ अगर आप छोटे शहर में कहीं पर एक ही डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, यहाँ इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि आप मतलब 40,000 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अगर बात करूँ तो पिछले साल मैंने जब देखा था, मैं फिगर्स इसका देख नहीं पाता हूँ, कई बार काम में बिजी रहने की वजह से मैं छूट जाता है फिगर्स, लेकिन 40,000 प्लस बायर ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड थी पिछले 2020 में शायद, या मैंने जब देखा था उस टाइम से अब तक हमेशा प्लस हो रही हैं, कभी नीचे नहीं जा रही है, कोई बाहर नहीं हुई है, सब ऐड ही हो रही हैं, तो बढ़ी ही गई होंगी। तो 40,000 अब रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। एक के साथ नहीं, आप 5-10 लाख की सिक्योरिटी एक विभाग में जमा करते हो, ये चीज़ आप समझो। और यहाँ पे आप मतलब आप 5,000 रुपये जमा करने, जहाँ पे आप 40,000 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में जुड़ के काम कर सकते हो। लेकिन नहीं, 5,000 रुपये नहीं देंगे, वो तब देंगे जब वो कमा लेंगे 5 लाख। क्या सोच रखते हैं लोग, सब लोग भाई साहब। तो कमाइए, आप उसी में खुश रहिए। जिम का ये टर्नओवर नहीं रोक सकते, जिम तो बढ़ ही रहा है। जिम पिछले बार अब 1 लाख करोड़ गया है, अब की अगली बार उससे ज़्यादा जाएगा। तुम्हारे 5,000 रुपये तुम बचा रखो कि जब आपके पास हो जाएंगे तब खर्च करेंगे। कॉशन मनी नहीं देंगे जिम को, या हम स्किल पर्सन नहीं रखेंगे जिम चलाने वाला, 10,000 रुपये महीना बचाएंगे वो। क्या है, चलो खैर, लोगों का क्या है यार, यहाँ तो मतलब लोग चाहते हैं कि उनको फ्री में सब कुछ मिल जाए, बस वो भी मिल जाएगा। वो फ्री में मिलता तो वैल्यू नहीं होती, ये बात की है ना। मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत किया है, इतना मतलब शुरू में मुझे लगता था कि यार नहीं, लेकिन 2019 से जब मैंने शुरू किया है जिम का, थोड़ा सा पूरी तरह से आया हूँ इसको जब मैं जान गया, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो इस समय की प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो बिडिंग सिस्टम जो है ना,
ऑर्डर लेने का जो सिस्टम है, इससे अच्छा ये आज की डेट में है ही नहीं। अपने इंडिया की मैं बात करूँ अगर, तो इससे अच्छा सिस्टम आज की डेट में नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे वो अगर जितने भी प्रोक्योरमेंट साइटें हैं, कंपेरिजन टू ऑल ईटेंडर या अदर प्रोक्योरमेंट साइट, जेम इज़ द बेस्ट। मैं कह सकता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जेम इज़ द बेस्ट फ्रॉम द अदर ई प्रोक्योरमेंट साइट्स। इसमें बाउंडिंग दोनों के बीच की इतनी अच्छी है कि तीसरे का रोल ही नहीं है। तीसरा आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं कर सकता कि मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, ये वो कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकता। अगर आपको टेंडर हुआ, आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा, आप प्राइस सही है, आपके लोएट जा रहे हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है ऑर्डर उठाने से। जी बिल्कुल। तो यार जिम कैसे खराब है यार? जिम में मतलब हम बहुत अच्छा है यार। मैं थक गया इसकी तारीफ करते करते, मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं कि इसने तो पता नहीं कितने की लाइफ बना दी है। अभी कोरोना के टाइम में जिम सब कुछ बंद था, जिम पे कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है। मास्क ले लो, तुम्हारे ग्लव्स ले लो, सिरिंज ले लो, डिस्पोजेबल सिरिंज ले लो, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिम पे खूब परचेज हुआ। जिम ने स्पेशल कैटेगरी में इसको डाला। जितने प्रोडक्ट थे कोविड-19 रिलेटेड, जिम ने स्पेशल कैटेगरी बना दी। कौन सी साइट ने ऐसा किया? किसी वेबसाइट ने ऐसा नहीं किया, जिम ने किया। पूरी कैटेगरी अलग बना दी, सारे प्रोडक्ट के लिए 3 दिन का समय दे दिया। टेंडर प्रक्रिया में 3 दिन का समय दे दिया कि आप 3 दिन में इसको जो है ख़त्म करिए, इसको करिए ऑर्डर। ऐसा किया जिम ने, कोई कर पाएगा? 3 दिन में करके दे दिया। और यहाँ तक की छूट दे दी कि अगर वो कोविड-19 का है और आप 25,000 तक का किसी डायरेक्ट से उठा चुके हैं, आप मतलब विदिन 7 डेज आप फिर उससे ले लीजिए वही ऑर्डर, रिपीट कर दीजिए उसको बिना किसी उसके। आप फिर दोबारा रिपीट करिए कि और ले 25,000 का। इतनी अच्छी सुविधा कौन देता है? कोई पोर्टल नहीं देता है। हर बार अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, हर बार अलग से नाटक करना पड़ता है। यहाँ पे आपको इतना इजी गोइंग कर दिया है, उसके बावजूद आप उसको भटक रहे हो, पीछे हट रहे हो। अरे पूरी जानकारी ना होने की वजह से सही, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लोग इस पर आना नहीं चाहते, लोगों को अभी इसके बारे में सही जानकारी ही नहीं मिली है। मैं कहता हूँ कि मुझे बुला के जानकारी ले लो, तो लोग फ़ोन करेंगे, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सर आप अपना समय दे दीजिए, कब मिलूँ? मैं कहता हूँ हाँ हाँ ठीक है, आप ले लीजिए समय, बताइए। उसके बाद वो दोबारा फ़ोन ही नहीं करते हैं। तो मैं फ़ोन करूँगा यार, मैं फ़ोन कर करके पूछूँ, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे भैया मैं नहीं मिलना चाहता हूँ आपसे, आप मिलना चाहते हो तो मिलो, नहीं तो मैं खुश हूँ यहीं। मैं तो दुनिया में मिलने वाला यार, एक आदमी नहीं मिलता तो क्या दूसरा नहीं आएगा? वहाँ इतनी बड़ी आबादी है, बहुत से लोग भटके। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा तो दूसरा कोई तैयार है, दूसरा नहीं तो तीसरा तैयार है। भाई ठीक, आप खुश रहिए, उसमें खुश रहिए, हम इसमें खुश हैं। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर।